बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू उर्दू ट्रस्ट प्लस डॉट कॉम। व्यूअर्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एक बेसिक पोस्ट जनरेट की जिसमें हमने जस्ट एक टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट किया, उसका एक टाइटल जनरेट किया और हमने पब्लिश कर दिया उस पोस्ट को। अब व्यूअर्स, हम उस पोस्ट को कुछ खूबसूरत बनाते हैं और मज़ीद जो ऑप्शंस पोस्ट से रिलेटेड हमारे पास दस्तयाब हैं उन तमाम ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास पोस्ट के सेक्शन में अगर हम ऑल पोस्ट पर क्लिक करें तो देखिए हमारी वो पोस्ट मौजूद है जो हमने अभी जनरेट की थी। तो अगर मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके नेम पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने से व्यूअर्स देखिए कि वही पोस्ट मेरे पास दोबारा से बैक एंड पे ओपन हो गई है। और यहाँ से मैं इसमें कोई एडिटिंग अगर करना चाहूँ तो एडिटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, मैं अगर इस टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास नीचे वाली एक रो है जो कि सिंक टूल्स भी कहलाते हैं, जो कि टॉगल टूल्स भी कहलाते हैं, टॉगल टूल बार भी कहलाता है। ये डिसेबल भी हो जाती है, ये हाइड भी हो जाती है और आपको शो भी हो जाती है अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं टूल बार टॉगल पर। तो व्यूअर्स, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप जिस किस्म की हेडिंग देना चाहते हैं, आपके पास 6 किस्म की हेडिंग्स हैं। HTML के अंदर 6 किस्म की हेडिंग सपोर्ट करता है, वर्डप्रेस भी। तो मैं इसे हेडिंग 3 दे देता हूँ लेट्स से। देखिए कि हमारा एक ख़ास फॉर्मेट जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर आप इसे हेडिंग 4 देना चाहते हैं तो हेडिंग 4 इसे दे दें और बाकी भी जो हमारे पॉइंट्स आएंगे व्यूअर्स, जैसे कि ये हमारी पहली हमारी ये रीज़न थी हार्डवेयर कन्फ्लिक्ट और दूसरी हमारी रीज़न बैड रैम। तो इसको सिलेक्ट करके आप हेडिंग 4 कर दें। तो इस तरह व्यूअर्स आप अपनी हेडिंग्स डिक्लेयर कर सकते हैं। और जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि आप अपने टेक्स्ट को जो है वो अलाइनमेंट उसकी सेट कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट एंड पे इस वक्त इस पोस्ट को देखें तो ये टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड पे अलाइंड है। और अगर हम इसके अलाइनमेंट को चेंज करना चाहें व्यूअर्स तो हम इस सारे टेक्स्ट को हमें उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ तो ये सारा का सारा टेक्स्ट जो इस पोस्ट में मौजूद है वो सिलेक्ट हो गया। और इसके बाद अगर आप इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो आप इसे जस्टिफाई करेंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ये इक्वल हो जाएगा। देखिए मैं जस्टिफाई के बटन पर क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट और राइट पे ये इक्वल हो गया। अगर मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ तो लेफ़्ट साइड से ये टेक्स्ट इक्वल रहेगा और राइट साइड पे जो जहाँ पे वर्ड पूरा नहीं आता वो वर्ड नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अगर सेंटर अलाइन करता हूँ व्यूअर्स तो सारा टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। और इसी तरह राइट अलाइन की सूरत में हमारी राइट साइड जो है वो इक्वल होगी लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो अमूमन हम लेफ्ट अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं जब अपनी पोस्ट या पेजेस के अंदर टेक्स्ट को शो करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, जैसे मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया था कि आप अगर चाहें तो अपने किसी भी फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस हेडिंग को। व्यूअर्स, पहले टेक्स्ट की सिलेक्शन ज़रूरी है जिस टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट कलर को। तो यहाँ से लेट्स से मैं हेडिंग का कलर जो है वो कुछ ब्लूइश करना चाहता हूँ। इसी तरह से मैंने अपने इस हेडिंग का कलर भी ये डार्क ब्लू कलर मैंने अप्लाई कर दिया इस पर। और इस हेडिंग पर भी मैंने यही कलर अप्लाई कर दिया। तो व्यूवर्स, कलर एप्लीकेशन के बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर राइट साइड पे क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है व्यूवर्स? एक्चुअली जब आप टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस में और आप ये चाहते हैं कि उस पर जितनी भी मॉडिफिकेशन मैंने की वो सब खत्म हो जाए और सिंपल टेक्स्ट मेरे पास बच जाए, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं अगर इस हेडिंग को सिलेक्ट करूँ तो मैंने इस पर दो फॉर्मेटिंग अप्लाई की। मैंने इसे हेडिंग में कन्वर्ट किया, मैंने इसमें कलर जो है इसका चेंज किया। तो अगर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के बटन पर क्लिक करूँ और देखिए व्यूअर्स, क्लियर फॉर्मेटिंग के बटन पर क्लिक करके मेरे पास जो फॉर्मेटिंग थी व्यूअर्स अप्लाइड, यानी मेरा जो कलर था वो कलर यहाँ से रिमूव हो गया। लेकिन स्टिल ये आपके पास हेडिंग 3 के अंदर ही शो हो रही है। मींस कि फॉर्मेटिंग में आपके कलर की जो सिलेक्शन है वो आ जाएगी। अगर आपने कलर चेंज किया है, अगर आपने इसे अंडरलाइन किया है लेट्स से, ये भी फॉर्मेटिंग के अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर आपने इसे बोल्ड किया है, अटालिसाइज किया है, इटैलिक किया है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग है। और अगर आप इन फॉर्मेटिंग्स को रिमूव करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके सिंपली क्लियर फॉर्मेटिंग के बटन पर क्लिक करें तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो ये दोबारा से मेरी फॉर्मेटिंग जितनी भी थी वो अप्लाई हो गई। लेकिन मैं इसमें से इसे बोल्ड और अंडरलाइन नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे ख़त्म किया। और अटालिक भी नहीं करना चाहता, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया इसमें से। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मज़ीद जो हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं ये है व्यूवर्स इंडेंट्स। इंडेंट्स से क्या मुराद है? आपका जो टेक्स्ट है व्यूवर्स वो लेफ़्ट या राइट पे आप मूव कर सकते हैं। मसलन अगर मैं कर्सर को यहाँ पर रखूँ इस लाइन के स्टार्ट पर
और व्यूअर्स इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करें तो देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो राइट साइड पे मूव कर गया। अगर मैं मज़ीद क्लिक करूँ इसे, देखिए ये मज़ीद मूव कर जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड पर क्लिक करूँ तो ये इनसाइड इंडेंट हो जाएगी या लेफ़्ट इंडेंट हो जाएगा, और एक मतलब और क्लिक करने पर ये दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास अंडू और रीडू के ऑप्शन मौजूद हैं। अभी देखिए व्यूअर्स, अंडू का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ जो भी लास्ट आप एक्शन कर चुके हैं उसे अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अंडू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसे मैंने लेट से बोल्ड भी किया और अंडरलाइन भी किया। अब मैं दो एक्शंस मैंने परफॉर्म किए व्यूअर्स, मैंने इसे बोल्ड किया और अंडरलाइन किया। तो जो एक्शन मैंने लास्टली परफॉर्म किया है, मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, बोल्ड ये अभी भी है लेकिन अंडरलाइन ख़त्म हो गया। तो अगर मैं दोबारा से अंडू के बटन पर क्लिक करूंगा तो अब ये बोल्ड भी नहीं रहा। लेकिन जो ही मैंने अंडू किया है हमारे पास रीडू का बटन जो है वो एक्टिव हो गया है, और अगर रीडू में मैं क्लिक करूं तो ये रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा और जो एक्शंस मैंने अभी अंडू किए हैं उन्हें दोबारा से परफॉर्म कर देगा। मसलन ये बोल्ड कर दिया और ये इटैलिक भी कर दिया इससे टेक्स्ट को। तो व्यूअर्स ये अंडू और रीडू के बटन हैं जो कि हमारे पास इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप पर जो ऑप्शन मौजूद हैं इनमें से मेजॉरिटी ऑप्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक ऑप्शन राइट नाउ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे पास ब्लॉक कोड्स मौजूद हैं। ब्लॉक कोड्स क्या करते हैं व्यूअर्स, जब आप अपने टेक्स्ट में से किसी खास सेक्शन को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप उसे ब्लॉक कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मसलन अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ यहाँ पे और सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक कोड के बटन पर क्लिक करूँ तो व्यूअर्स ये बेसिकली पूरा का पूरा पैराग्राफ उसने ब्लॉक कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया होगा वो पूरा का पूरा आपका ब्लॉक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर एक मरतबा फिर एंटर प्रेस करना होगा। अब ये एक अलग पैराग्राफ बन गया पूरा। तो मैं इसे सेलेक्ट करके अगर ब्लॉक कोड करता हूँ तो देखिए व्यूअर्स इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। और अगर मैं इसे अपडेट करूँ और फ्रंट एंड पे जाके इस पोस्ट को दोबारा से देखूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट किए हैं वो हमें किस तरह से नज़र आ रही हैं। हमारी हेडिंग का कलर चेंज हो चुका है और वो हेडिंग जो है वो उसका साइज़ चेंज हो चुका है क्योंकि हमने H3 के अंदर कन्वर्ट किया था इसे। और ये ब्लॉक कोड जो टेक्स्ट है व्यूअर्स वो बाकी टेक्स्ट से हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये व्यूअर्स चंद बेसिक ऑप्शंस थे जो कि हमारे पास पोस्ट फॉर्मेटिंग के थे। मज़ीद हम ऑप्शंस को नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।